आदाब, जय भीम, जोहार साथियों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि अभी जो रामनवमी त्यौहार जो है वो हमारे देश में बीता हुआ है। और इस अवसर पर हमारे देश में बहुत सारे जगह हैं जहां पर एक प्रकार से कहा जाए कि नफरती लोग जो हैं या असामाजिक तत्व जो हैं उनके द्वारा शरारतें की गई हैं, असामाजिक कार्य किए गए हैं। इनमें पहली अगर हम बात करें तो पहली घटना जो सामने आई है वो उत्तर प्रदेश की है, जहां पर आप जानते ही हैं कि किनकी सरकार है। योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके सरकार में, उनके राज्य में सालार मसूद गाजी जिनका दरगाह है बहराइच में, वहाँ पर एक हिंदू संगठन के एक व्यक्ति के द्वारा और उनके साथ दो चार लोग और भी थे, जिन्होंने मसूद गाजी की जो दरगाह है उस पर भगवा ध्वज, भगवा झंडा जो है वो लहराया, जो एक असामाजिक कार्य है उसको उन्होंने किया। और योगी जी जो हैं वो कहते हैं कि हिंदू जो हैं वो संस्कारी लोग हैं और मुसलमानों को हिंदुओं से संस्कार सीखना चाहिए। यानी कि एक तरह से अगर उनकी बात को अगर देखा जाए तो उनकी बातों से ये प्रतीत होता है कि मुसलमानों को भी ऐसे कार्य करनी चाहिए। हालांकि ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका कहना है। अब एक और घटना की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान जो है वो आकृष्ट करने जा रहा हूँ, जो घटना हमारे झारखंड की है। अब झारखंड में क्या हुआ है, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अभी शिवरात्रि में जो त्यौहार है उस त्यौहार के शुभ अवसर पे हजारीबाग में एक घटना हुई थी जिसमें दंगे भी भड़के थे। उसके बाद हजारीबाग में पुलिस का जो तरफ है उनका जो मुस्तैदी था, उस मुस्तैदी की वजह से अभी इस बार जो है वो कोई अप्रिय घटना होने की जो खबर जो है वो नहीं आई है। ये बहुत ही सराहनीय कदम जो है वो हजारीबाग पुलिस के द्वारा किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हिंदुओं का जो पर्व रामनवमी है वो बीता। लेकिन इसके दूसरे तरफ अगर हम देखें तो हमारे झारखंड का एक जिला, गढ़वा जिला की मैं बात कर रहा हूँ। गढ़वा जिला में बंशीधर नगर में, जहाँ जो बंशीधर नगर जो है वो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ के विधायक जो हैं वो अनंत प्रताप देव हैं। भाजपा और बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि अनंत प्रताप देव जो हैं वो मुस्लिम समाज के हितैषी हैं। लेकिन आज जब मैं इस खबर को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं तो ये हितैषी जो कहा जाता है उसका पोल जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो आप लोगों ने भी देखा होगा और इस चीज़ को समझा होगा। आइए हम बताते हैं कि आखिर हम उनको सो कॉल्ड मुस्लिम हितैषी क्यों कह रहे हैं, यानी कि तथाकथित तौर पर वो मुस्लिम हितैषी कैसे हैं। कहने को तो वो मुस्लिम हितैषी हैं, लेकिन असल में वो क्या हैं आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वो भाजपा में भी रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो भाजपा में नहीं रहे हैं। अभी जैसा कि रामनवमी का त्यौहार जो है वो मनाया गया, इस अवसर पर उन्होंने बंशीधर नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिस कार्यक्रम में शहनाज अख्तर को बुलाया गया था। आप जानते हैं कि शहनाज अख्तर किस प्रकार के गाने जो है वो गाती हैं। उनके गानों में, हर गानों में, ज़्यादातर गानों में उनके जो है भड़काऊ गाना होता है और टारगेट जो है वो मुसलमानों को करती हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के टारगेट करने से उनको जो है व्यूज मिलता है, उनका चैनल जो है वो ज़्यादा व्यूज, टीआरपी उनको मिलता है, उनका चैनल को ज़्यादा टीआरपी मिलता है और वो फेमस होते हैं हिंदुओं के बीच में। सभी हिंदुओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो नफरती सोच के हिंदू होते हैं, जो नफरती सोच और भाजपा के बीच, आरएसएस के विचारधारा के लोग जो होते हैं, उन हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ। वो हिंदू बहुत खुश होते हैं इनके कारनामों से। आखिर उन्होंने क्या ऐसा किया, शहनाज अख्तर ने क्या ऐसा किया कि आज अनंत प्रताप देव का जो है पोल वो खुल गया।
तो मैं बता दूं कि शहनाज अख्तर जब इस कार्यक्रम में आई हुई थी तो उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करते हुए उनको बहुत सारी अशोभनीय भाषाओं का इस्तेमाल किया, अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, जो आप वीडियो में देख भी सकते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो भी दिखाना चाहूंगा, आप पहले वो वीडियो देखें। धंधा करने वालियों को पर्दे की जरूरत होती है, हम भगवाधारियों को नहीं। धंधा करने वालियों को पर्दे की जरूरत होती है, हम भगवाधारियों को नहीं। हम पर्दा नहीं करते, शेरनी हैं, दहाड़ते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह की ओछी हरकतें जो है वो शहनाज अख्तर कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अनंत प्रताप ने ना इसके विरोध में कोई कुछ बोला, ना उसको रोका, ना उनके बेटे ने रोका, ना उनकी पत्नी ने रोका। जबकि इस कार्यक्रम का उद्घाटन, इस कार्यक्रम का शुरुआत उन्होंने ही, यानी कि अनंत प्रताप देव और उनके बेटे और उनकी पत्नी तीनों ने मिलकर इस कार्यक्रम का जो है वो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। लेकिन तमाम लोगों से और खास करके शहनाज अख्तर जी कहाँ हैं, शहनाज अख्तर जी से आग्रह करना चाहते हैं, आप दुनिया में कहीं जगह आप कार्यक्रम किए, दुनिया में हर जगह कार्यक्रम किए, लेकिन बाबा बंशीधर 32 मन की सोने की प्रतिमा पूरे दुनिया में आपको देखने को मिला तो नगर उतारी के धरती पर मिला। इस बात को कहना चाहते हैं। हमारे भगवान राम का जो है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय सिया राम। हिंदू शेरनी श्री शहनाज अख्तर जी मंचासीन हो रही हैं। मां भगवती, भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण के पावन दरबार में हाजिर लगाने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें दोस्तों। विश्व प्रख्यात आवाज हिंदू शेरनी श्री शहनाज अख्तर जी मंचासीन हो चुकी है और अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए दीप प्रज्वलन की इस पावन परंपरा का हम और आप मिलकर के निर्वाह करें। उसके बाद मां की सुंदर सुंदर भेंटों का आगाज यहां से प्रारंभ होगा। उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं बोला। यानी कि लोग कहते हैं कि अगर आपके सामने कुछ अन्याय हो रहा हो और अगर उसके बावजूद भी आप उस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, इसका मतलब है कि आप उस अन्याय को अपना समर्थन दे रहे हैं, आप उस अन्याय को समर्थन दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अनंत प्रताप देव जो हैं वो कहीं से मुस्लिम हितैषी नहीं हैं। और मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा जो भी मुस्लिम नेता उस पार्टी में हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप इसका जवाब जरूर उनसे पूछिएगा कि आखिर उन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला। आज मुस्लिम नेता जो हैं वो फेसबुक, ट्विटर, जो भी है सोशल मीडिया, वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया था उसका जेएमएम ने विरोध किया। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन ने ऐसा किया तो गलत किया। लेकिन मैं उन मुस्लिम लोगों से पूछना चाहता हूं, उन मुस्लिम नेताओं से पूछना चाहता हूं जो जेएमएम में हैं और वक्फ के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें जो हैं वो लिख रहे हैं कि वक्फ हमारा है, वक्फ के समर्थन में वो बातें लिख रहे हैं और वक्फ संशोधन जो बिल आया था, जो विधेयक आया था, उसके विरोध में वो लिख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके जिसने वो कार्यकर्ता, वो नेता अपना विधायक चुनते हैं, वो विधायक इस तरह की हरकतें करते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि ये हरकतें करना कितना उचित है या कितना खराब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हरकतें अनंत प्रताप देव के द्वारा किया गया है, लेकिन अगर वो इस हरकत से, मतलब इस हरकत को वो नहीं कर रहे, लेकिन उनके सामने जिसने किया उसको वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। इसका मतलब उस हरकत को, उस आपत्तिजनक शब्द को उन्होंने समर्थन दिया। जो शहनाज अख्तर है उसने कहा कि मुस्लिम महिलाएं जो हिजाब, नकाब और बुर्का का इस्तेमाल करती हैं, वो क्या मैं बोलूं, वो जो हैं वो मुस्लिम महिलाएं जो हैं एक तरह से उन्होंने कहा कि ये धंधा करने वाली हैं, इसलिए वो अपने चेहरों को छुपा कर रखती हैं। ये अशोभनीय बात है या नहीं है? क्या
आपकी महिलाएं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी के बारे में जब ऐसा कहा जाएगा, जो भी मुस्लिम नेता हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पत्नी और आपके बेटी के बारे में इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया जाएगा तो आप कैसे सहन करेंगे? और अगर आप सहन कर रहे हैं तो फिर आपका ज़मीर मर गया है, आपका ईमान बाकी नहीं है। और अगर आपका ईमान बाकी है तो आप उनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि आखिर उन्होंने ऐसा होने क्यों दिया, उन्होंने उस महिला को क्यों बुलाया था जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक एक सोची समझी साजिश के तहत उन पर जो है ओछी टिप्पणी करती रहती हैं, अशोभनीय बातें जो है मुस्लिमों के खिलाफ करते रहती हैं। उस महिला को उन्होंने क्यों बुलाया? इससे पहले भानु प्रताप शाही जो थे उन्होंने भी इस महिला को कभी नहीं बुलाया था, लेकिन वो जो जेएमएम के विधायक हैं, जेएमएम से टिकट पाकर और मुस्लिमों को वोट पाकर जो विधायक बने हैं, वो विधायक इस तरह की हरकतें अपने सामने होने देते हैं, तो ये किस तरह से शोभनीय है। आशा करता हूं कि जो भी जेएमएम के नेता हैं, मुस्लिम नेता, वो इस पर आवाज़ उठाएंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल द हर्ष टॉप को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। मैं एमडी हसन नवाज, धन्यवाद।